हाय फ्रेंड्स, दिस इज डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस समय नेपाल, यूक्रेन और रसिया को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेपाल, भारत, बांग्लादेश, इसके अलावा दुनिया के काफ़ी लोग यूक्रेन में फंसे हुए थे। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि उन सब लोगों को बचाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसी दौरान हमें नेपाल की जो ताकत है और नेपाल ताकत का जो खौफ है वो रसिया की सरकार में भी हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, बड़ी बात यह है कि नेपाल और भारत सरकार ने मिलकर न केवल नेपाली और भारतीयों बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी काफी छात्रों को, काफी स्टूडेंट्स को सुरक्षित तरीके से बचा लिया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है पूरी अपडेट। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान से बचाए हुए एक स्टूडेंट्स ने नेपाल के बारे में जो भी कहा है वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और उन्होंने नेपाल की भी बहुत ही ज्यादा तारीफ की है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है पूरी अपडेट। और दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार की जो अपडेट है वो आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि यूक्रेन से निकले हुए एक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने भारत के बारे में क्या कहा है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि उन्होंने नेपाल की किस प्रकार तारीफ की है। तो दोस्तों, यूक्रेन से बचाए गए एक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि पाकिस्तान सरकार ने हमें अपने हालात पर छोड़ दिया था और पाकिस्तान सरकार ने हमें बचाने के लिए किसी से भी कॉन्टैक्ट नहीं किया। लेकिन हम तारीफ करते हैं भारत सरकार की और भारतीय दूतावास की, जिन्होंने हमें बचाया। इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में फंसे हुए थे। और मैं भारत के प्रधानमंत्री का भी बहुत ही ज़्यादा समर्थन करता हूं और उन्होंने हमें जो बचाया है, इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और अब हमारी पूरी उम्मीद जाग चुकी है कि हम भारतीय दूतावास की वजह से अपने घर सुरक्षित तरीके से पहुंच जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान सरकार तो हमें यूक्रेन में हमारे हालात पर छोड़कर हमें भूल चुकी थी और उन्होंने हमें निकालने के लिए हमारे साथ बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट नहीं किया, किसी भी देश के साथ कॉन्टैक्ट नहीं किया। उन्होंने किसी भी देश को ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उन्हें भी निकाला जाए। और एक तरह से हम स्पष्ट भाषा में कहें तो पाकिस्तान की सरकार ने तो हमें यूक्रेन में मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं भारतीय सरकार का और भारतीय दूतावास का कि उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा कि हमारा जो पाकिस्तान है वो एक शत्रु देश है। फिर भी उन्होंने मित्रता निभाई और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में फंसे हुए थे, उन्हें भारत सरकार ने और भारतीय दूतावास ने निसंकोच बाहर निकाल लिया है। उन्होंने एक पल भी यही नहीं सोचा था कि पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है, हम पाकिस्तान के लोगों को क्यों बचाएं। लेकिन हम बहुत ही बड़े ऋणी हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करते हैं हम भारत सरकार का कि उन्होंने एक शत्रुता बुलाकर, दुश्मनी बुलाकर मैत्री धर्म फिर से निभाया है और हमें हमारे हालात से बाहर निकाला है। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने नेपाल के बारे में भी बहुत ही बड़ी बात कही है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने नेपाल की तारीफ करते हुए कहा है कि पाकिस्तान सरकार से तो कई गुना अच्छी है नेपाल की सरकार, जिन्होंने भारत के साथ कॉन्टैक्ट किया और नेपाल के किसी भी स्टूडेंट्स पर, नेपाल के किसी भी नागरिक पर उन्होंने यूक्रेन में आंच तक नहीं आने दी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। उन्होंने नेपाल की इतनी तारीफ की है कि नेपाल सरकार ने यूक्रेन में जो नेपाली नागरिक फंसे हुए थे उनका बाल भी बांका नहीं होने दिया और उन्होंने समय समय पर अपने नागरिकों से कॉन्टैक्ट किया, अन्य देशों के साथ कॉन्टैक्ट किया, भारत सरकार के द्वारा उन्हें बचाने के लिए कॉन्टैक्ट किया। और नेपाल के प्रयासों के कारण, नेपाल की इतनी ताकत के कारण भारत सरकार के साथ वो मिले और भारतीय मिशन गंगा के तहत नेपाली स्टूडेंट्स को, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को भी, इसके अलावा पाकिस्तान के जो नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए थे उनको भी भारतीय मिशन गंगा के तहत यूक्रेन से सुरक्षित तरीके से निकालकर नई दिल्ली में पहुंचा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है कि एक पाकिस्तान का स्टूडेंट जो यूक्रेन से निकलने के बाद नेपाल और भारत सरकार की इतनी तारीफ कर रहा है और वो अपनी सरकार पाकिस्तान को गाली दे रहा है। और दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि नेपाल की सरकार ने अपने लोगों को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। जिस प्रकार उन्होंने पहले अफगानिस्तान से अपने नेपाली नागरिकों को बचाया था, उसी प्रकार से उन्होंने अपने नेपाली नागरिकों को अब यूक्रेन से भी बचा लिया है, वो भी भारत के साथ मिलकर। दोस्तों, ये सच में बहुत बड़ी बात हो जाती है और इस दौरान हमें नेपाल की जो ताकत है वो भी दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों, नेपाल की ताकत के आगे रसिया भी फेल हो चुका है और नेपाल और भारत ने मिलकर न केवल नेपाल
नेपाली और भारतीय स्टूडेंट्स को बचाया है, बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को भी सुरक्षित तरीके से यूक्रेन से निकालकर नई दिल्ली यानी भारत में पहुंचाया गया है। उसके बाद उन्हें अपने देश में पहुंचा दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अभी भी अगर कोई नेपाली स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसा हुआ है तो उन्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल सरकार और भारत सरकार मिलकर उन्हें निकालने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, तो उन्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेपाल सरकार उन्हें निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी, लेकिन अपने नेपाली नागरिकों को यूक्रेन में किसी प्रकार की आंच नहीं आने देगी। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, लोगों की जो टेंशन है वो कई हद तक इसे सुनकर कम हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि पल पल की जो अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।